शेख अब्दुल अजीज बिन बाज रहमतुल्लाह अलैहि अलमानी के सजदे में जाने के पहले हाथ घुटने लगाने दलील ज्यादा कभी ठीक है ए सिर्फ असी हक रख दें। मैं दसिया शेख अब्दुल अजीज बिन बाज वो भी इमाम सी इस दौर चाहे सुन्नत दे मुहद्दिसीन दे इमाम सी उन्होंने असी ख्याल नमाज उन्होंने सजदी छाप दे कि पहला गोडे लावे उठने लगे पहला हाथ चुके मगर शेख अलमानी फरमाउंदे कि नहीं पहला जाते हाथ लावे गोडे बाद लावे तो गोडे चुक रहे तो हाथ बाहर चुके इन्हों चो कभी दलील शेख अलबानी की जी सही हदीस है ना पक्कियां हैगी चौधरी मगर कमजोर है। इब्ने कय्यूम जैसा साडा इमाम और आलम इब्ने तैमिया वो भी आंदा नहीं पहला गोडे ही लाने चाहिए मगर एवं बहाने बनाते उन्होंने गल च वजन कोई नहीं सारियां परख के देखिया पक्की गल शेख अलबानी की कि पहला जड़े ना आदमी हाथ लाने चाहिए मगर ये कोई ईमान से नहीं निकल। उसके बाद आपने सजदा में जाना है और उसके लिए सुन्नत यह है कि आपने पहले हाथ लगाने हैं उसके बाद घुटने लगाने हैं और नबी इस्लाम की हदीस अबू दाऊद में मौजूद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंट की तरह मत बैठो। और बाद लोग कहते हैं जी ऊंट तो बैठता ही इस तरह के पहले हाथ लगाता है फिर घुटने, तो मैं उस पर अक्सर कहता हूं कि नबी इस्लाम ने ऊंट बिठाया हुआ है उसमें आगे अल्फाज मौजूद है पहले हाथ लगाओ बाद में घुटने। फिर सही बुखारी में जो हदीस है 803 नंबर उससे पहले इमाम बुखारी ने बकायदा अब्दुल्ला इब्न उमर का अमल लिखा है जिसकी पूरी सनद मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है कि अब्दुल्ला बिन उमर जब सजदे में जाने लगते थे पहले हाथ लगाते थे बाद में घुटने। लिहाजा उलमाए अरब जो नमाज पढ़ते पहले घुटने लगाते हैं ये सुन्नत से दूर है एज कंपेयर टू इस अमल के जो हम करने लगे हैं। और रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, उसके बाद आप सजदे की तरफ झुकेंगे तो आपने ये देखें ये खुद ब खुद अपनी जगह बनाएगा हर चीज। आप देख रहे हैं मेरी उंगलियां ऐसी जगह पे आई हैं कि जब मैं इस एज के ऊपर सजदा करूंगा तो मेरी उंगलियां कानों की सीध में आएंगी और हथेलियां कंधे की सीध में जिस तरह के रफुल यदैन के वक्त थी और उंगलियां ऑलमोस्ट नॉर्मल पोजीशन में होंगी। एक ज़ईफ रिवायत मिलती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि उंगलियां मिला के सजदा करते थे। कुछ ताबईन के बारे में सही सनद से भी मिलता है कि वो पसंद करते थे कि उंगलियां मिला के की जाए, लेकिन इस पे कोई मरफू या मौकूफ हदीस उस हवाले से नहीं मिलती। आप नॉर्मल पोजीशन में रखें, इतनी ना खोल दें कि ये किबला रुख से हट जाए, ये नॉर्मल पोजीशन में। और अगर किसी ने यूं रखनी है तो यूं भी रख सकता है, इसमें जरा तरद्दुद होता है, इसमें हथेलियां भी लग जाती हैं और आप ऑलमोस्ट ये किबला रुख ही होती हैं उंगलियां। कानों की सीध में उंगलियां आ जाएंगी, यानी कि ये दो आंखों के दरमियान आप आंखों की सीध में रखेंगे, खुद ब खुद कानों की सीध में आएंगी और हथेलियां जो है वो शोल्डर की सीध में। और फिर आपने पहले नाक लगाना है उसके बाद माथा लगाना है। इसी हालत में सजदे की तस्बीहात आपने पढ़नी है, सुब्हान रब्बियल आला, या बाकी तस्बीहात इंशाल्लाह पढ़ के बता दूंगा। और पांव की उंगलियां किबला रुख होनी चाहिए, दोनों एड़ियां आपस में जुड़ी हुई हों और हाथ जो है वो पहलुओं से अलग हों, राने जो है वो पिंडली के जोड़ से अलग हों नॉर्मल पोजीशन के ऊपर। और इधर से अगर यानी इसमें गैप भी मौजूद होना चाहिए। सबसे अफजल तरीका तो यही है कि थोड़ा और बड़ा कर लिया जाए सजदा यूं करके, लेकिन वो आजकल हमारी सफे जो डिजाइन है उसमें वो बड़े वाला सजदा नहीं होता जो बुखारी मुस्लिम में आता है कि बकरी का बच्चा भी गुजर सकता था, वो आला तरीन दर्जा है। जिस चीज से मना किया गया ना वो यही है कि आपने बुखारी मुस्लिम में आता है कि कोनियां जमीन पे कुत्ते की तरह नहीं यूं बिछानी। और जाहिर है इस हुक्म में मर्द औरत दोनों ही शामिल है नमाज के तरीके के एतबार से। तो इसको उठा के रखनी है और पहलुओं से अलग रखना है, पेट से न टच करें, पेट जो है वो ये रानों से अलग रहे और रान और पिंडली का जोड़ जो है ये अलग अलग रहे। इस हालत में आपने सजदा करना है। तो दूसरा सजदा करके भी ऐसे ही बैठेंगे तो अल्लाह अकबर कह के जब खड़े होंगे तो जमीन पर एतमाद करेंगे यूं, और उठते वक्त पहले घुटने उठाएंगे उसके बाद आप हाथों को उठाएंगे। जाते वक्त हाथ पहले लगाते हैं, घुटने बाद में, और उठते वक्त इसको उस तरीके से आप रिवर्स करते हैं। यानी दूसरे अल्फाज में जो कुछ आपने बचपन से सीखा है तकरीबन उसके उलट ही करते हैं आप पहले घोड़े लाते थे फिर हाथ लाते थे। तो इस तरह जरा आसानी से समझ आ जो है रुकू से सज्दे में जाता है तो कैसे जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इदा सजदा अहदुकुम फलयदा यदैहि क़ब्ल रुकबतैहि,
तुम में से जब कोई आदमी सज्जे में जाए तो अपने दोनों हाथ ज़मीन पर घुटनों से पहले टिकाए, वला यबरुक बुरुकल बईर, और ऊँट की तरह ज़मीन पर न गिरे। तो इस हदीस को इमाम अबू दाऊद और नसई ने रिवायत किया है। इससे मालूम होता है कि कोई आदमी सज्दे में जाए रुकू के बाद तो अपने दोनों हाथों को घुटनों से पहले ज़मीन पर टिकाए। नाफ़े अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कहते हैं अन्नहु काना यदउ यदैहि क़ब्ल रुकबतैहि, कि अब्दुल्लाह इब्न उमर अपने दोनों हाथों को घुटनों से पहले ज़मीन पर टिकाते थे। वक़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ़अलु ज़ालिक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा ही करते थे। मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी यही था कि सज्दे में जाते वक्त में अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर घुटने से पहले टिकाएं। इस हदीस को इब्न खुज़ैमा ने रिवायत किया है और इसी तरह से यानी बुखारी ने भी बग़ैर सनद के तालीक़न इसको सही बुखारी में ज़िक्र किया है और ये सही रिवायत है। ये जो मैंने बताया था ना पिछले जुम्मे में, किसी ने पूछा था कि सजदे में जाने का तरीक़ा क्या है, तो मैंने ये बताया था कि सजदे में जाने का तरीक़ा ये कि जो उज़्व ज़मीन से जितना करीब है पहले उसको रखा जाए और फिर जो जितना उसके हिसाब से दूर है उसी एतबार से, घुटने सबसे करीब हैं तो पहले घुटने रखें, फिर हाथ करीब हैं तो फिर हाथ रखें, फिर सर करीब है तो फिर सर रखें, इस तरीके से। तो ये तो महज मैंने समझाने के लिए बताया था कि हदीस में यह आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई सजदा करे फला यबरुक कमा यबरुकुल बईर, तो ऐसे ना बैठे जैसे ऊँट बैठता है, ऐसे ना बैठे जैसे ऊँट बैठता है। तो ऊँट के बैठने का तरीका ये होता है कि वो पहले अपना हाथ रखता है, अपने जो हाथ होते हैं वो रखता है, उसके बाद अपने पैर रखता है। और इसी वजह से अबू दाऊद, तिरमिज़ी, सुनन नसाई की हदीस है, हज़रत वाइल इब्न हुज्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा इदा सजदा वज़अ रुकबतैहि क़ब्ल यदैहि, कि मैंने हुज़ूर को देखा जब आप सजदा करते थे तो अपने घुटने पहले रखते थे, हाथ बाद में रखते थे। तो इन अहादीस की वजह से फ़ुक़हा ने ये कहा है, अक्सर फ़ुक़हा का ये मज़हब है कि पहले घुटने रखे जाएं और उसके बाद हाथ रखे जाएं। तो हदीस में ये है, ये जो मैंने कहा था कि जो उज़्व ज़मीन के ज़्यादा करीब है उसको पहले रखा जाए, ये समझाने के लिए। तो अब बात तो वही है, घुटने पहले करीब हैं तो वो रखे जाएंगे, हाथ करीब हैं तो वो रखे जाएंगे, फिर उसके बाद सर करीब है तो वो रखा जाएगा। तो हदीस में ये आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा ये था कि आप पहले घुटने रखते थे, फिर हाथ रखते थे और इस तरीके से आप सजदा करते थे। कुछ फ़ुक़हा इसके बरअक्स भी कहते हैं, वो कहते हैं पहले हाथ रखे जाएं फिर घुटने रखे जाएं, उनके अपने दलाइल हैं। तो मैंने बताया कि वो जो पहले हाथ रखने वाली बात है उसको फ़ुक़हा अहनाफ महमूल करते हैं इस बात पे कि जब इंसान को कोई उज़र हो, कोई बीमारी हो, जिस वक्त वो सही तरीके से पहले घुटने ना रख सकता हो, ऐसी सूरत में उसको इजाज़त है कि पहले हाथ भी रख ले। लेकिन असल जो सुन्नत तरीक़ा है वो ये है कि पहले घुटने रखे जाएं फिर हाथ रखे जाएं।